का परचम लहराना है तो तुम अपने ईमान को मुकम्मल कर लो, तमाम दुनिया तुम्हारे कदमों में आती हुई नजर आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, देखिए ईमान किस चीज का नाम है। आइए मैं आपको बताऊं, वक्त की बहुत किल्लत है, आप हजरात काफी देर से प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आइए मैं हदीस की रोशनी में बताऊं ईमान किसको कहते हैं, ईमान किस चीज का नाम है, किसको ईमान कहा जाता है। आज तो गली गली नगर नगर डगर डगर घूमने वाले भी कहते हैं कि हम सबसे बड़े ईमान वाले हैं, ईमान का खजाना हमारे पास है, ईमान की ताकत हमारे पास है, ईमान के कारखाने हमारे पास है, ईमान की फैक्ट्री हमारे पास है। लेकिन आइए हदीस रसूल की रोशनी में समाप्त फरमाएं ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किस चीज को कहा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाथ में 1000 दाने की तस्बीह लेना और उसको घुमाना ये ईमान की पहचान नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सफेद कपड़े पहनना और उनको इत्र से जो है महकाना ये ईमान की पहचान नहीं है। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ईमान किस चीज का नाम है, ये मदीने वाले आका ने हमें बताया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और इस हदीस के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ऐ लोगों, अगर तुम अपना ईमान मुकम्मल करना चाहते हो तो हदीस रसूल सुनो और हदीस रसूल सुनने के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करो। मेरे आका ने बता दिया ईमान किस चीज का नाम है। ईमान गली गली घूमने का नाम नहीं है, ईमान नगर नगर डगर डगर घूमने का नाम नहीं है, बल्कि ईमान इश्क रसूल का नाम है, ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है। जिस बंदे के दिल में जितना ज्यादा ईमान होगा, जितना ज्यादा इश्क रसूल होगा, उसके दिल में उतना ही ज्यादा ईमान पाया जाएगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ऐ लोगों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने भाई और बहन से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मुझ मुस्तफा से मोहब्बत ना करे। यही तो मदीने के ताजदार ने हमें बताया और इसी की तर्जमानी तो 1450 बरस के बाद बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाई। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया है। मसलक आला हजरत इश्क रसूल का दर्स देता है, इसीलिए हम अपने जलसों में मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं। हजरात मोहतरम, आइए जिसके दिल में इश्क रसूल होता है, देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कैसे गायब से मदद करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। जिनके दिलों में इश्क रसूल होता है, आसमान से उनकी हक्कानियत, उनकी सदाकत का ऐलान होता है। कुरान पाक की तफसीर में ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में एक बूढ़े शख्स आते थे जिनका नाम था जुल्लास, और वो शख्स अपने भतीजों को लेकर, छोटा सा बच्चा था 7-8 बरस का, जिसका नाम था उमैर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम आते थे,
हाजिरी देते थे, दीन की बातें सुनते थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन सिखाते थे, दीन पर चलने की बातें बताते थे, किस तरह दीन पर चला जाता है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, दुनिया में कैसे रहना है, आखिरत में ईमान वालों के लिए क्या क्या खुशखबरियां है, आखिरत में कैसी कैसी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के लिए तैयार कर रखी है। जन्नत के हकदार कौन है, जहन्नम के हकदार कौन है, ये मेरे आका बताते थे और सहाबा किराम इसको समाअत फरमाते थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में सहाबा किराम आते थे, हाजिरी देते थे और बहुत सारा मजमा लग जाता था। उन्हीं हाजिरी देने वालों में एक शख्स का नाम था जुल्लास। जुल्लास अपने छोटे भतीजे उमैर को लेकर के आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हजरत उमैर जाते थे। अभी छोटी सी उम्र है, 7-8 बरस की उम्र है, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी के दिल को मोहब्बत के लिए चुन लेता है तो फिर उसकी उम्र नहीं देखी जाती, उसका दिल देखा जाता है। नन्हे उमर के दिल में इश्क रसूल का समंदर मौज मारने लगता है। हजरत मोहतरम, नन्हे उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिरी देते हैं, अपने चाचा के साथ आते हैं जाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज सुनते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनते हैं, आखिरत की बातें सुनते हैं, जन्नत की खुशखबरियां सुनते हैं, जहन्नम का अजाब सुनते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन क्या हुआ कि नन्हे उमर रोज जाते थे अपने चाचा के साथ, लेकिन एक दिन जुल्लास नहीं, नन्हे उमर करके खुद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में जब नन्हे उमर पहुंचे तो वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में पहुंचने के बाद आपने कयामत का मंजर समाअत फरमाया। कयामत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कयामत कायम होगी तो क्या क्या होगा, क्या क्या हालात होंगे, ईमान वालों के हालात कैसे होंगे, काफिरों के हालात क्या होंगे, मुनाफिकों का हाल क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत का सारा नक्शा खींच करके सहाबाए किराम के सामने रख दिया है, अपने गुलामों के सामने रख दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत को इल्मे गायब नहीं है, उन्हें इन वाक़ियात से सबक हासिल करना चाहिए, उन्हें नसीहत हासिल करना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत कायम होने से पहले कयामत का सारा नक्शा खींच करके सहाबाए किराम के सामने रख दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहगारों के हालात बयान कर दिए हैं, ईमान वालों के हालात बयान कर दिए हैं, कुफार के हालात बयान कर दिए हैं, मुशरिकीन के हालात बयान कर दिए हैं, मुनाफिकीन के हालात बयान कर दिए हैं। जरा बताइए कि इन हालात को वो इंसान बयान कर सकता है जिसका के इल्म गायब ना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन हालात को वही बयान कर सकता है जिसको अल्लाह ने इल्म गायब की दौलत से मालामाल। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत का नक्शा खींच करके रख दिया है सहाबा इकराम के सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस नक्शे को अपने जहन में बसाकर महफूज करके अपने घर आ जाते हैं। नन्हे उमर भी वापस आ जाते हैं और आने के बाद अपने चाचा से कहते हैं कि ए चाचा, आज तो कमाल कर दिया आकाई दो जहां ने, आज तो कमाल कर दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, आज तो कमाल कर दिया ताजदारे अंबिया ने कि आज तो हमारे सामने कयामत का नक्शा खींच करके रख दिया है और कयामत के हालात को मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसा बता दिया है जैसे कयामत हमारी निगाहों के सामने है, सारा नक्शा हमारे जहन में महफूज हो गया है। हजरात मोहतरम, जब नन्हे उमर ने इतना कहा तो जुल्लास फौरन बोल उठा, अगर मुस्तफा की बातें सच्ची हैं तब तो हम गधों से ज्यादा बदतर हैं। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसा ही नन्हे उमर ने इतना सुना तो आप हजरात तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। हमें और आपको अपने सीने पर अपने दिल पर हाथ रख करके समाअत करने की जरूरत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही थी सच्ची मोहब्बत, यही थी सच्ची अकीदत, यही था सच्चा इश्क कि 8-7 साल का बच्चा है, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक
गुस्ताखी को सुनता है तो फौरन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंच जाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, वो शख्स जो रात दिन आपके पास बैठा करता था, या रसूल अल्लाह, वो मेरा चचा जो आपकी बातें सुनता था, आपकी मजलिस में आता था, आपके पीछे नमाज पढ़ता था, वो तो आपका वाक़ई निकला है, वो तो मुनाफिक निकला है। या रसूल अल्लाह, आपने जो क़यामत का नक्शा हमारी निगाहों के सामने रखा था, उसी नक्शे को मैं अपने चचा के पास रखा तो मेरे चचा ने इनकार कर दिया और कह दिया कि अगर मुस्तफा की बातें सच्ची हैं तब तो हम गधों से ज्यादा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना तो आपने फौरन अपने सहाबा इकराम को बुलाया। सहाबा इकराम को बुलाने के बाद आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, नन्हे उमर ऐसे ऐसे बता रहे हैं, क्या जुल्लास के हालात, क्या जुल्लास के दिल में निफाक पाया जाता है, क्या जुल्लास ईमान वाले नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मशवरा ले रहे हैं, प्यारे आका की सुन्नत है। आज हमारी अवाम का, आज हमारी कौम का हाल ये है, क्या झूठ बात, क्या हाँ हकीकत है फला शख्स हमारी बुराई कर रहा होगा, लेकिन देखें मेरे आका के फैसले को कि मेरे आका से जो है नन्हे उमर शिकायत करते हैं तो आका दो जहां फौरन यकीन नहीं करते, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या वाकई जुल्लास के हालात ऐसे हैं? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जुल्लास तो आपकी पीछे, आपकी महफिल में आते हैं, आपको वाज को सुनते हैं, आपकी नसीहत पर अमल भी करते हैं, आका ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नन्हे उमर को बुलाया। नन्हे उमर, मामला क्या है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नन्हे उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं झूठा हूँ तो आप मेरे चचा को बुला लीजिए, लेकिन आका आज मैं अपने चचा से अपनी बरात का इजहार करता हूँ। आका अगर जो मेरा चचा है लेकिन उससे मेरा खूनी रिश्ता बाद में है, आका आपसे ईमानी रिश्ता पहले है, जो आपका नहीं है वो नन्हे उमर का नहीं है, नन्हे उमर का वही है जो मुस्तफा जाने रहमत का है, नन्हा उमर का वही है जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत का इश्क है, जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत का प्यार है, वही नन्हे उमर का रिश्तेदार है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे हजरत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखें नन्हे उमर हैं, सगे भतीजे हैं जुल्लास के, लेकिन आप बाइकाट कर रहे हैं, आप बारात का ऐलान कर रहे हैं, अलल ऐलान। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम वहाबियों में शादी कर रहे हैं, वहाबियों में अपनी बेटी दे रहे हैं, वहाबियों से जो है बेटियां ले रहे हैं, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और कहते हैं कि हम तो बरेली, कहते हैं कि हम तो बरेली वालों के चाहने वाले हैं, बरेलवी है। ये कैसी बरेलवियत है? ये कैसी सुन्नियत है? आला हजरत ने तो फरमाया है, जो मुस्तफा जाने रहमत का गद्दार बन जाए उसका बाइकाट कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं है वो हमारा नहीं है, जो आपका है वो हमारा है। शिर्क खैर है जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आला हजरत तो लानत भेज रहे हैं इस बुरे मजहब पे, वहाबियत पे आला हजरत लानत भेज रहे हैं, देवबंदियत पर आला हजरत लानत भेज रहे हैं, कादियानत पर आला हजरत लानत भेज रहे हैं, नजदियत पर आला हजरत लानत भेज रहे हैं। लेकिन हम कैसे सुन्नी हैं, हम कैसे बरेलवी हैं? हम उनमें शादी कर रहे हैं, उन बदमज़हबों में हम रिश्ते कर रहे हैं, हम निकाह कर रहे हैं। देखें हमारा बरेली का ताजदार हमें क्या पैगाम दे रहा है, नन्हा उमर क्या पैगाम दे रहा है। एक आशिक़े रसूल, 8-7 साल का आशिक़े रसूल हमें पैगाम दे रहा है कि जो मुस्तफा का बागी बन जाए, जो मुस्तफा
का गद्दार बन जाए, जो मुस्तफा का दुश्मन बन जाए, जो मुस्तफा का मुनाफिक बन जाए, उससे बाइकाट कर देना चाहिए, उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, उससे ताल्लुकात खत्म कर देना चाहिए, उसके साथ उठना नहीं चाहिए, उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, उसके साथ जो है चाय और नाश्ता नहीं करना चाहिए, उसके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहिए। लेकिन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा अजब हाल है, दोहरी पॉलिसी अब खेल रही है। हजरात मोहतरम, तो बहरहाल हमें अपनी समझ से बात, हमें सिर्फ और सिर्फ सुन्नी हजरात में ब्याह और शादियां करना चाहिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरा आक़ा इरशाद फरमाते हैं, वला तुजालिसूहुम, उनके पास ना बैठो, वला तुनाकिहुहुम, उनसे निकाह ना करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमैर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने चाचा से अपने ताल्लुकात खत्म करता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे उमैर को बुलाते हैं, जुल्लास को बुलाते हैं, सहाबा इकराम को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद आप जुल्लास से पूछते हैं, आ जुल्लास जरा बताओ क्या वाकई आपने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे हैं? हजरात मोहतरम, जुल्लास कसमें खाता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो आपकी इक़्तिदा में नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो आपके बाजू नसीहत सुनता हूँ, मैं तो आपकी मजलिस में आकर के बैठता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसे अल्फाज नहीं कहे। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हजरत नन्हे उमैर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्होंने जरूर कहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में वो नन्हा उमैर है। हजरत मोहतरम, उसी मजलिस में नन्हा उमैर अपने सर को सजदे में रख देता है और रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मालिक ओ मौला, अगर मैं झूठा हूँ तो आज मेरे झूठ को साबित फरमा, और अगर मैं सच्चा हूँ तो मौला आज मेरे सच को जाहिर फरमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की बारगाह में नन्हे उमैर ने जब इतनी दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, आज जिब्रील जाओ, और जाने के बाद नन्हे उमैर की सदाकत का ऐलान कर दो, नन्हे उमैर की सदाकत पर आयत कुरानी नाजिल हो जाओ लेकर के। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अमीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आयत कुरानी लेकर के नाजिल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन आयत नाजिल फरमा देता है, यालिफूना बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतुल कुफ्र। क्या हाल है उन लोगों का जो कुफ्र करते हैं और उसके बाद ज़बान फेर लेते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नन्हे उमैर के हक में आयत नाजिल फरमा दी। क्या हाल है उन लोगों का जो कुफ्र करते हैं और कुफ्र करके उससे मुंह मोड़ लेते हैं, इनकार कर देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को सुना, इस आयत को देखा, फौरन नन्हे उमैर को अपने सीने से लगा लिया। क्या वाकई उमैर सच्चा है और जुल्लास के दिल में निफाक है, इस्लाम की बगावत है, इस्लाम की दुश्मनी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही ईमान है। ईमान इस चीज का नाम नहीं है कि नाम बरेली का लो और चाय देवबंदी। ईमान इस चीज का नाम नहीं है नाम आला हजरत का लो और मेलजोल वहाबी देवबंदियों से रखो। अजीज़ान इस्लामिया, यही वजह है आज हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि आज लोगों के दिल मुजब्जब हो गए, ईमान ढुलमुल हो गया है, दोनों हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। हजरात मोहतरम, दोनों हाथ में लड्डू लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि तुझको क्या देंगे ये शाहिद दूसरा पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पे छोड़ दे। और शायर कहता है कि दौलत शाही नताज खुसर भी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलक के हक थाम ले। हजरात मोहतरम, मैं डंके के साथ इस शेर को कहता हूँ, हर जलसे में कहता हूँ कि थाम लो अहमद रजा का मसलक के हक थाम लो, बाग़े जन्नत
जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा, बाग जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। मेरे अजीजों, अपना रिश्ता बरेली से जोड़ लो, आला हजरत फजल बरेलवी से अपना रिश्ता मोहब्बत कायम कर लो। कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में कि आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। वहाबियों से और तमाम बद मजहबों से, बातिल फिरके वालों से दूर रहें। और जो है जाहिल और ईमान के लुटेरे पीर फिर रहे हैं गली गली, इनसे भी होशियार रहें। मुरीद सिर्फ उन्हीं से हो जिनके दिल में मसलक आला हजरत की मोहब्बत है, जिनके दिल में आला हजरत रहमत व रिजवान की मोहब्बत है, उसी पीर के पीर में हाथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सब नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी पर मौत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।